इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, नीचे दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास यहाँ पे 3 का संबंध 243 है। इसी प्रकार 5 का संबंध हमको बताना है किससे होगा। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, 3 से 243 कैसे आया है। ओके, अगर मैं 3 का मैं क्यूब कर दूँ, तो सॉरी 3 की पावर 5 कर दूँ। कैसे, देखिए 3 का पावर 5 करोगे इस प्रकार से, ओके 5 बार गुणा करोगे 3 का आपस में, तो आपको 3 3 9 27 81 होगा। 81 तिया कितना मिलेगा आपको, 243। ओके, इसी प्रकार हम 5 का करते हैं। 5 का भी हम क्या करेंगे, 5 की पावर 5, तो देखिए 5 है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ओके, कितना बार करेंगे हम, 5 बार करेंगे। देखिए 5 में 25 होगा, 25 पंचे 125, पंचे कितना 625 होगा। 625 पंचे आप करोगे तो 5 में 25 होगा, 5 में 25 का 5 होगा। ओके, और कैरी का 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10 होगा, और 2 12 का 2 कैरी का 1 आ जाएगा, 5 का 30 और 1 कितना होगा 31। ओके, 3125 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर। आयोग किसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। इस यहाँ पे जैसे हमने 3 का पावर 5 किया था, उसी प्रकार से हमने 5 का पावर 5 किया, तो हमको यहाँ पे हमारा आंसर 3125 मिला। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, जैसे इसका संबंध इससे है तो हमको इसका संबंध बताना है किससे होगा। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे टी को इसने क्या लिखा है, यू। टी यू के बाद आता है, उसने बाद वाला लिखा। फिर आर को क्या लिखा है उसने, आर को क्यू लिखा है। क्यू क्या होता है, आर से पहले आता है। ओके, ABCD में आप देखो तो क्यू के बाद क्या आता है, आर। फिर ए है, ए को क्या लिखा है, बी। ए के बाद बी आता है। फिर डी है, डी को क्या लिखा है, सी। डी से पहले सी आता है। ओके, सी के बाद डी आता है। फिर ई है, ई को क्या लिखा है, एफ। ई के बाद एफ आता है। मतलब इसमें कर क्या रहा है, आपको एक बार और बता रहा हूँ मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट। पहले वाले क्या लिख रहा है, बाद वाला लिख रहा है। ओके, पहले वाले को, फिर इसमें इससे पहले वाला लिख रहा है, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में फिर बाद वाला, फिर फोर्थ वाले में फिर पहले वाला। मतलब एक का क्या कर रहा है, एक का बाद वाला फिर दूसरा पहला, ऐसा कर रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे पी है, इसका हम क्या करेंगे, बाद वाला लिखेंगे। पी के बाद क्या आएगा, क्यू आता है। पी के बाद क्या आता है, क्यू। फिर एल से पहले क्या आता है, एल से पहले क्या आता है, एल से पहले क्या आता है, के आता है। ओके, एल से पहले के आता है। ओके, फिर ए के बाद क्या लिखेंगे, बी। फिर टी से पहले क्या आता है, टी से पहले आता है एफ। ABCD पे आप देखोगे तो फिर ई के बाद क्या आता है, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। ओके, तो ये आपका ये आंसर रहेगा। आई होप कि भी आपको समझ में आया हो हमने इसको किस प्रकार से किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ऐसी है जो परिवार है, पुत्र और स्त्रियों पुत्रियों का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन कोई भी आ जाए, बस आपको देखना है कि दिया क्या हुआ है, परिवार, पुत्रों और पुत्रियां। ओके, इन सभी में आपस में आपको संबंध देखना है। हमको पता है परिवार किसे कहते हैं, परिवार के अंदर पे फैमिली आती है, कि पुत्र भी आता है, मम्मी पापा सब आते हैं, कि चाचा चाची। देखिए एक परिवार का सर्कल एक बनाया मैंने, ये इसी के अंदर पे क्या आएगा, पुत्र भी आएगा और पुत्र भी आएगा। ओके, पुत्र और पुत्रियाँ दोनों आएंगी। आयुब के भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इसमें क्या बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो निम्नलिखित शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। मतलब कि यहाँ पे सारे लेटर यूज हैं। ओके, यहाँ पे लिखा हो कि इसमें से कौन सा है, यहाँ पे दिया है ऑप्शन, जो इसके जो शब्द हैं उसको यूज करके नहीं बनाया जा सकता। ये बोला है ना क्वेश्चन में, हम देखेंगे। देखिए हम देखते हैं, इसको चेक करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन चेक करेंगे, MEN देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे MEN दिया है, TOR ये दिया है, मतलब ये तो बनाया जा सकता है। हमसे क्या पूछा है, नहीं बनाया जा सकता। रोटेट देखेंगे, यहाँ पे RO दिया है, RO दिया है। ओके, TA देखेंगे, TA दिया है, TE देखेंगे, तो T यहाँ पे दिया हुआ है E, मतलब ये भी बनाया जा सकता है। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि कौन सा बनाया नहीं जा सकता। हम तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे, CO देखेंगे, CO यहाँ पे दिया है, MM यहाँ पे दिया है, यहाँ पे भी ON देखेंगे, O देखेंगे, यहाँ पे N यहाँ पे, ये भी बनाया जा सकता है कॉमन। अब हम आखिरी वाला चेक करेंगे, मेंबर चेक करेंगे, ME देखेंगे, ME देखेंगे, फिर M भी देखेंगे, M देखेंगे, लेकिन B यहाँ पे देखेंगे, कहीं पे B नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि मेंबर इन लेटरों से नहीं बनाया जा सकता है, और यही हमारा क्या आंसर होगा। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, हमको यहाँ पे छोटी छोटी संख्या क्या दी हुई है, ऊपर
ऊपर के छोटी छोटी संख्या दी हुई है 16 7 और बड़ी संख्या नीचे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब इन दोनों को कुछ करके हमको यहाँ पे लाना है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, अगर मैं 16 का क्या कर दूँ क्यूब, कितना होता है, सॉरी स्क्वायर कर दूँ 256 होगा, और 7 का स्क्वायर कर दूँ, ओके, इसका भी स्क्वायर कर दूँ, इसका भी, और इससे घटा दूँ इसको, ओके, 49 होगा 7 का स्क्वायर। अब इसको घटाओगे, कैरी का लोग यहाँ पे 16 में से 9 घटाओगे 7 मिलेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 में से 4 0 और 2 का 2, 207 आपको यहाँ पे मिला। इसी प्रकार इसका करना है ना, तो इसका भी स्क्वायर कर दो और घटा दो आपस में। 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, 21 का 441, इसको घटाओगे कितना 4 मिलेगा, यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा 8, और यहाँ पे कितना बचेगा 1, 184 आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे कितना मिलेगा 184। आयुब के भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आपको क्या बताना है, आपको बताना है 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। हम देखेंगे पासा का कोई भी क्वेश्चन है, आपको देखना 4 देखना है, कहाँ पे 4 देखेंगे, यहाँ है, यहाँ है, ओके, पहली बात तो है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इस वाले पासे पे, ओके, 4 के अन्य दो फलक पर कौन सी संख्या है, 3 6, 3 से कॉमन वाला देखेंगे हम, ओके, दो संख्या, 3 से कहीं पे दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अब हम देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, तो 3 से कॉमन हो जाएगा, और 6 के विपरीत में क्या जाएगा 1, एक हमारा ऐसा आंसर आएगा। या फिर आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो, ओके, देखिए 4 है, 4 के विपरीत में क्या दिया हुआ है, अन्य दो फलक पर 4 है, 4 के अन्य दो फलक पर कितना 3 और 6। यहाँ पे देखेंगे 4 के अन्य दो फलक पर कितना दिया हुआ है 5 और 2। हमको पता है कि अन्य दो फलक पर वाले जो संख्या दी है वो 4 के विपरीत पे नहीं हो सकती, क्योंकि अन्य दो फलक पर है आइट साइड पर, ओके। तो हम देखेंगे यहाँ पे, हम देखेंगे 2 है 3 है, ओके, 5 है और 6 है। यहाँ पे कौन सी संख्या मिस है, हम बोलेंगे कि एक ऐसी संख्या जो मिस है, तो 1 के विपरीत में 4 हो जाएगा, 4 के विपरीत में 1। आयुब के भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें 7वां पद क्या होगा, ये बोला गया हमसे नीचे दी गई श्रेणी में। अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे श्रेणी कैसी बड़ी है, 2 है, ओके, नीचे वाले को आप देखिए, 2 है, 2 के बाद 5 10 17। अगर हम देखें नीचे 2 है, 2 को कैसे कर लेंगे हम, 1 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 2। फिर 5 कैसे मिलेगा आपको, 2 का स्क्वायर करोगे आप, उसमें आप जोड़ दोगे 1, कितना 5 मिलेगा। फिर 10 कैसे मिलेगा आपको, 3 का स्क्वायर करोगे 9 होगा, उसमें एक ऐड कर दो, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 10। 17 कैसे मिलेगा, 4 का स्क्वायर करोगे आप और कितना मिलेगा आपको, एक ऐड कर दोगे, कितना 17। आपसे यहाँ पे कितनी श्रेणी हुई, यहाँ पे कितने, यहाँ पे 1 2 3 4, चौथा पद है, 5वां पद पता करना ना आपको, तो क्या करोगे 5 का स्क्वायर करोगे आप, उसमें एक ऐड करोगे, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 26 मिल जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 26 होगा, 1/26, ओके, 1 यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 26, इसको मैं कट कर देता हूँ 26। और छठवां बोला है ना, छठवां पद कैसे करोगे आप, 6 का स्क्वायर करोगे प्लस 1, कितना मिलेगा आपको 36 37 मिलेगा, ओके, 1/37 आपको छठवां मिलेगा। लेकिन हमसे 7वां बोला है ना, 7वां बोला तो हम 7 का स्क्वायर करेंगे और 1 ऐड कर देंगे, कितना मिलेगा 49, ओके, 49 में जोड़ोगे कितना मिलेगा आपको 50। तो 1 आपको क्या मिलेगा आपको 50। देखिए पहला पद में क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर 1 ऐड कर रहे हैं, दूसरा पद में 2 का स्क्वायर 2 1 ऐड कर रहे हैं, तीसरा पद में 3 का स्क्वायर 1 ऐड कर रहे हैं, चौथा पद में 4 का स्क्वायर 1, पाँचवें में 6 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर 1, 6 में 6 का स्क्वायर 1, 7 में 7 का स्क्वायर 1। इस प्रकार से हमने यहाँ पे ऐड किया है। आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इसमें हमको क्या बताना है, अगला पद। पहले हम क्या अल्फ़ाबेट वालों को देखेंगे। एफ है, एफ के बाद के कैसे आया, ओके, यहाँ पे देखिए आप एफ देखेंगे, एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, एच आता है, आई आता है, जे, 4 को छोड़ के इसमें क्या लिखा है के, ओके। फिर के बाद ये सीधा एल लिख दिया। फिर एल के बाद क्यू कैसे आता है, एल के बाद क्या आता है, एल के बाद आता है एम एन ओ पी। यहाँ पे भी 4 को छोड़ के लिखा है, यहाँ पे क्यू लिखा है एल के बाद। फिर क्या लिख रहा है आर, एल के बाद, सॉरी क्यू के बाद सीधा आर लिख दिया इसने। फिर आर के बाद डब्लू कैसे आया, आर है, आर के बाद डब्लू कैसे आया, यहाँ पे आर के बाद क्या आता है, आर के बाद आता है एस आता है, टी आता है, यू आता है, वी। ये 4 को छोड़कर इसने डब्लू लिखा, ओके। अब हमको अगला बताना है ना, डब्लू के बाद हम सीधा अगला लेटर लिखेंगे। क्या आएगा डब्लू के बाद, अगला लेटर क्या आएगा, डब्लू के बाद आएगा एक्स। अगला लेटर क्यों लिखना है, क्योंकि के बाद सीधा एल, एल यहाँ पे क्यू के बाद सीधा आर, आर के बाद सीधा क्या, यहाँ पे सॉरी डब्लू के बाद सीधा क्या लिखेंगे हम एक्स। एक्स के बाद हम 4 लेटर और छोड़ेंगे, एक्स के बाद क्या आएगा वाई, जेड, ए और कितना मिलेगा आपको बी। क्या लिखोगे आप यहाँ पे छोड़ के सी,
ओके, एक्स ही आपको ये मिल गया यहाँ पे अल्फ़ाबेट वाला। फिर हम देखेंगे नंबर वाला, ये 27 है, 3 का क्यूब है 27, 64 देखेंगे 4 का क्यूब है, 125 देखेंगे 5 का क्यूब है। ओके, फिर अगला बताना 6 का क्यूब कितना होता है, 216। एक्स से 216 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, कौन सा स्थल ओके भारतीय अध्यापकों को दर्शाता है जो वकील भी है। ओके, इसमें आपका ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान रहते हैं क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इसमें बताना है कि भारतीय क्या हो, अध्यापक हो और जो वकील भी हैं। ओके, मतलब तीनों हो एक साथ। हम देखेंगे कौन से स्थल बताते हैं। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 क्या है, देखिए वकील के सर्कल में भी आ रहा है ये 3। ओके, वकील के सर्कल में भी आ रहा है। ओके, अध्यापक के सर्कल में भी आ रहा है। ओके, और भारतीय के सर्कल में भी आ रहा है। इस प्रकार से आपका ये 3 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अगर आप जैसे कि यहाँ पे बोलोगे कि 6 क्यों नहीं हो सकता, 6 का हम देखेंगे तो 6 खाली अध्यापक और वकील के सर्कल में आएगा, भारतीय के सर्कल में नहीं आएगा। ओके, इसी प्रकार वकील का जैसे कि आप 7 बोल दो, यहाँ पे 2 अगर बोलोगे, 2 किसके सर्कल में आएगा, वकील के और भारतीय के, अध्यापक के सर्कल में नहीं आएगा क्योंकि अध्यापक का सर्कल ये है। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, गलत पद बताना है। अगर श्रृंखला में थोड़ा सा ध्यान दें हम तो किसके आसपास में 125 के, ये देखेंगे 64 के, ये देखेंगे 27 के, ये देखेंगे किसके 8 के, ये देखेंगे 1 के। अब मैंने ऐसा क्यों कहा है, अब भी आपको समझ में आएगा। ओके, अब देखिए 1 है, 2 है, 2 को मैं क्या कर दूँ, 1 का क्यूब प्लस 1 कर दूँ, 2 मिलेगा। 9 है, 9 को क्या कर दूँ, 2 का क्यूब 8 होता है, उसमें 1 जोड़ दूँ, 8 मिलेगा, 9 मिलेगा। 28 देखेंगे, 3 का क्यूब 27 होता है, प्लस 1 ऐड कर दूँ, कितना मिलेगा आपको, 28 मिलेगा। ओके, 63 है, 4 का क्यूब कर दूँ, 64 होता है, उसमें से आप 1 घटा दो, कितना मिलेगा, 64। 126 है, 5 का क्यूब है, उसमें आप 1 ऐड कर दो, 5 का क्यूब 125 होता है, उसमें आप 1 ऐड करोगे, कितना मिलेगा, 126। लेकिन हम देखेंगे सारी संख्या में प्लस कर रहे हैं क्यूब करने के बाद, लेकिन हम देखेंगे 63 जो है वो क्या करने के बाद आ रहा है, 4 का क्यूब कर रहे हैं, उसमें से माइनस करने के बाद 64 आ रहा है। ओके, यहाँ पे माइनस करने पे 63 आ रहा है, सॉरी, लेकिन सारी संख्या में हम प्लस 1 ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस कर रहे हैं, हमको गलत बताना, यही हमारा आंसर होगा। आयोग के भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आपको बताना है क्या, दिन, सप्ताह और वर्ष के बीच में हमको वेन डायग्राम बताना है। ओके, वेन आरेख से कोई भी क्वेश्चन क्यों ना है, सबसे पहले आपको देखना है दिया क्या हुआ है। दिन दिया है, सप्ताह, वर्ष। हमको पता है दिन क्या होता है, 24 घंटे का एक दिन होता है। ओके, सप्ताह क्या होता है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उससे बड़ा दिन से थोड़ा बड़ा, और वर्ष में 365 और लीप हो तो 366। ओके, सबसे छोटा दिन, फिर सप्ताह और वर्ष, इस प्रकार से आप एक के अंदर एक ये आएगा। आई होप कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आपको बताना है कि हमको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। ओके, अगर हम इसको इस डायरेक्शन में सॉल्व करें, अगर हम इस डायरेक्शन में सॉल्व करें तो हमको बताना है कि इन दोनों को कुछ करके 4 कैसे आएगा। अगर मैं क्या करूँ कि 14 में से 7 को घटा दूँ, 7 मिलेगा। ओके, लेकिन 4 तो आ नहीं रहा है। ओके, अगर मैं क्या करूँ, ये 14 है, 14 में आप 7 से भाग दे दो। ओके, तो कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, और 2 का आप स्क्वायर कर दो, कितना 4 मिलेगा। इसी प्रकार 12 में 4 से भाग दे दो, कितना मिलेगा 3, और 3 का स्क्वायर आप कर दो, 9 मिल जाएगा। ये यहाँ पे 4 मिला, यहाँ पे 9। इसी प्रकार 24 में 6 से आप भाग दे दो, कितना बार जाएगा, 4 बार में, और स्क्वायर कर दो आप, कितना मिलेगा 16 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आप देखिए, इसके बराबर में इतना दिया हुआ है, इसके बराबर में इतना, तो इसके बराबर हमको बताने क्या आएगा। अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान दें, ओके, अगर हम यहाँ पे साइन में परिवर्तन करते हैं, ओके, यहाँ प्लस की जगह मैं क्या कर दूँ, गुणा कर दूँ। ओके, और माइनस की जगह प्लस कर दूँ। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए 8 पंच 40 होता है, 40 में आप प्लस ऐड करोगे 5, कितना 45 मिलेगा। ओके, इसी प्रकार 12 छिंग 72 होता है, उसमें आप 5 ऐड कर दो, कितना मिलेगा 77। इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे 14 पंचे 70 होता है, उसमें आप 10 ऐड कर दो, कितना मिलेगा आपको 80। ओके, 80 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको देखकर ही समझ जाना है कैसे करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है, क्या बताना है, जानवर बताना है, व्यवहारिक बताना है। किसका, जानवर, तेंदुआ, शेर, ये आपस में किस प्रकार संबंधित है। हम देखें, हमको पता है जानवर किसे कहते हैं, हमें पता है शेर क्या है और तेंदुआ क्या है। एक सर्कल मैंने बनाया जानवर का।
ओके, हमको पता है तेंदुआ क्या होता है, जानवर की कैटेगरी में आता है, शेर भी क्या है, जानवर की कैटेगरी में। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनाओगे आप। आई होप कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, अब देखें इसके बराबर में इतना, इसके बराबर में इतना, इसके बराबर में इतना, हमको बताना है इसके बराबर में क्या होगा। इस क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, 3 × 4 है, बराबर कितना दिया है, 16, 1609। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, इसका मैं 3 का स्क्वायर करके ऐसे लिख दूँ, 3 × 9, और 2 संख्या लगाना तो 2 कर दूँ, 4 का स्क्वायर ऐसे कर दूँ, 4 × 16 हो जाएगा, और 3 × 9, 2 संख्या बना के मैं इसको कर दूंगा ढाई वाली संख्या 1609। इसी प्रकार इसका बताना है आपको, 5 × 6 है। ओके, 6 का मैं ऐसे कर दूँ, 6 6 36 होता है, 5 25। ओके, तो आपको 36 25 मिल जाएगा। इसी प्रकार 1 और 2 का बताना है, 1 × 2, 2 के इधर करूँगा 4 मिलेगा, 1 के इधर करूँगा तो 1 1 1 होगा। ओके, इसको करूँगा तो 1 0 सामने लगा दूंगा, 2 संख्या बनाना है तो। ओके, हमको किससे पूछा, इसका पूछा है ना 4 × 7 का, 4 × 7 करेंगे हम। ओके, इसका ऐसे कर देंगे, इसका ऐसा 37 49 होगा, इसको कर देंगे हम 4 4 × 16 49 16 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो का हम अंत करते हैं, क्योंकि ये आखिरी क्वेश्चन है वीडियो का, और अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।